हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में कभी भी स्त्रियों को खुले बालों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। माना कि फैशन तो खुले बालों का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। हो सके तो घर में भी आप बालों को बांध कर रखिए। रात में बालों को खोलकर बिल्कुल भी ना सोएं। इस बात का खास ध्यान रखें। वैसे तो कहा जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को तो बाल खोलकर रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत काल में द्रौपदी ने अपने बाल खोलने में, जब वे रजस्वला थीं, खोले थे उन्होंने बाल, और दुशासन ने उनके बालों को पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर गया था। तब द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक वह दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धोएगी तब तक बाल नहीं बांधेगी। तो स्त्रियों के खुले बाल कलह की निशानी माने जाते हैं। अगर बाल आपको खुले रखने हैं तो एक छोटा सा क्लचर लगा लीजिए, जिससे बाल बंधे भी रहेंगे और खुले भी रहेंगे। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप कंघी करें तो गिरे हुए बालों को या टूटे हुए बालों को इधर उधर ना फेंकें। इधर उधर फेंकने से उससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में क्लेश होता है, बीमारियां भी बढ़ती हैं तथा आर्थिक तंगी भी बढ़ जाती है। होलाष्टक में हमें दूसरे के घर का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के यहाँ अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जिनको आप जानते ना हो, जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा ना हो, तो आप प्रयास यही करें कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न सेवन बिल्कुल भी ना करें जब तक होलाष्टक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो टोना टोटका, जादू टोना या तंत्र क्रिया करते हैं। तो कुछ लोग आपको प्रसाद के बहाने भी ये सब चीज़ें खिलाना चाहेंगे, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। बच्चों को भी यह बातें बताइए। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई चीज़ें वो बिल्कुल भी ना लें। होलाष्टक में एक बात का ध्यान आप विशेष रूप से रखें कि शाम होने के बाद आपको अपने कपड़े बाहर नहीं पड़े रहने देना चाहिए। रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। ऐसे में अपने कपड़े रात्रि में कभी भी बाहर नहीं रखने चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा करते भी हैं तो होलाष्टक के दिनों में भूल कर भी ऐसा मत कीजिए। सूर्यास्त से पहले ही आप सभी कपड़े अंदर कर लीजिए। अगर कपड़े गीले हैं तो आप अपने कमरे में फैला लें और सुबह होते ही फिर से बाहर डाल दीजिए। क्योंकि होलाष्टक के दिनों में रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रभावी होती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप रात्रि में कपड़े बाहर बिल्कुल भी ना सुखाएं। ये थी बातें कि होलाष्टक में हम क्या ना करें। आइए अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए। होलाष्टक में घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। जितना घर को हम साफ सुथरा रखते हैं, जितना व्यवस्थित रखते हैं, उतनी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जब आप घर की सफाई करें तो मुख्य द्वार की सफाई जरूर करें। इसके साथ ही घर की सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद एक बर्तन में गंगा जल में हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए। होलाष्टक में आपके लिए घर की शुद्धिकरण के लिए जल का छिड़काव अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही घर में धूनी भी अवश्य देनी है। आप चाहें तो गूगल की धूनी दे सकते हैं या तो लौंग और कपूर की धूनी दे सकते हैं। गाय के गोबर के उपले बनाकर आप उसी पे धूनी दीजिए। आप चाहें तो सुबह शाम धुनी दे सकते हैं, या अधिक व्यस्त हैं तो शाम को तो ज़रूर ही धुनी दिखाएं आप पूरे घर में। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, नौकरी तथा व्यापार में भी तरक्की होगी। आपको शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर की चौखट पर एक दीपक जरूर जलाना है। चाहे आप दीपक देसी घी का जलाएं या सरसों के तेल का जलाएं या फिर तिल के तेल का। वैसे तो ये दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है, क्योंकि होलाष्टक के दिनों में तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा ही होता है, तो होलाष्टक के दिनों में ये बिल्कुल भी ना भूलें। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही आती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप अपने घर के मंदिर में सुबह शाम आरती अवश्य करें, घंटी बजाएं पूरे घर में। घंटी या शंख की ध्वनि जरूर गूंजनी चाहिए और आपको मंत्र जाप भी करना है। आप अपने प्रतिदिन की पूजा में जिस मंत्र का जाप करते हैं उसे करिए, या फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर ये ना हो सके तो आप मोबाइल में चला के रख दें और उसे सुनें। होलाष्टक में की गई पूजा पाठ का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। किसी भी मंत्र का जाप करके आप मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन आदि। होलाष्टक में कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।